परम ब्रह्म परमेश्वर है, विष्णु के अवतार है, स्वयं विष्णु पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन वो एक्टिंग नहीं कर रहे, वो राम हो गए हैं। पत्नी का अपहरण हो रहा है तो रो रहे हैं, पूछ रहे हैं चिड़ियों से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, किसी ने देखा क्या? अपने जीवन में जैसे अक्सर ये बात होती है कि हम छोटे बच्चों से बोलते हैं, मैं एक बार लंदन में बोल रहा था तो मैंने शबरी का प्रसंग सुनाया। आज तो समय ही नहीं है, पूरा एक दिन तो शबरी माता ही ले जाती है, एक दिन भरतलाल ले जाते हैं, एक दिन लक्ष्मण पर बोला जा सकता है और हनुमान जी पर तो 2 दिन बोला जा सकता है। इतना अद्भुत काम है, वो तो अलग ही कहानी है। तो मैं जिनके घर रुका हुआ था, क्योंकि मैं होटल का खाना पसंद नहीं करता, किसी के घर से खाना आ जाए या मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं जिनके घर रुका हुआ था उनकी 19 साल की लड़की थी जो वहीं पैदा हुई थी। उसको उन्होंने जानबूझ के रोक रखा था कि सुनो, कुमार जी को सुनो। मैंने उससे पूछा कि बिटिया कैसा लगा कल? उसने कहा सर बहुत अच्छा था अंकल, मेरी एक क्वेरी है, थोड़ी अजीब सी है, पूछ लूँ? आप प्लीज़ अदरवाइज मत लेना। मैंने कहा हम भारत से आए हैं, हम किसी भी सवाल को अदरवाइज नहीं लेते, ब्रदरवाइज लेते हैं, तू पूछ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने मुझसे पूछा कि कल जब आप सुना रहे थे शबरी का प्रसंग, तो उसमें एक आपने सिमली सुनाई कि वो शबरी बेर तो लेती थी, खाती थी और दे देती थी। तो एक बुढ़िया जिसके मुंह में दांत भी नहीं है, 2-4 दांत हैं, इसके बाद वो कैसा लगता होगा ऐसे खिलाना? अजीब सा, गंदा सा नहीं लगता होगा? भगवान है वो, किसी के मुंह के सने हुए बेर खा रहे हैं, थोड़ा आपको अजीब सा नहीं लगा? तो मैंने उसकी माँ को बुलाया, सीकर के पास की थी उसकी माँ, मारवाड़ी परिवार की। मैंने कहा बहन जी इधर आओ। बोले जी भाई साहब। मैंने कहा जब ये पैदा हुई थी और इसने 1 साल 1 महीने 2 महीने कब खाना शुरू किया? बोले भैया 1 साल 2-3 महीने हुए थे तब हमने इसे सॉलिड देना शुरू किया, दूध के अलावा। क्या खिलाती थी? बोले सेरेलक खिलाते थे। तो मैंने कहा सेरेलक जब गर्म करके खिलाती थी आप इसे गर्म पानी में घोल के, तो सीधा इसके चम्मच मुंह में दे देती थी, मुंह में थोड़ा आप खाती थी फिर खिलाती थी? बोले नहीं भैया, आधी चम्मच पहले मैं चख के देखती थी, ज्यादा गर्म तो नहीं है, फिर इसे खिलाती थी। तो मैंने कहा बेटा जब तेरी माँ खिला सकती है तो राम की माँ भी खिला सकती है, वो भी शबरी। ये जो प्रतीक शास्त्र है मनुष्य बनने का, ये राम ने जानबूझ के किया है। चाहते तो भगवान वाल्मीकि या बाबा तुलसीदास इसमें कोई चमत्कार जोड़ सकते थे, लेकिन कोई चमत्कार नहीं जोड़ा। उसी तरह 3 दिन तक पूजा की है। जब रावण को पराजित किया है तो उससे पहले जब रावण हारा नहीं है तो नवरात्रि में पूजा की है। ये जो दशहरा 10 दिन का मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? इससे पहले 9 दिन भगवान ने पूजा की है भगवती की, जो कि तब तक शक्ति रावण के साथ थी। और एक दिन राम की सेना पराजित हो गई, सब तोड़ फोड़ दिया रावण ने आके। तब राम रोने लगे आकर के, मैं कैसे लड़ूंगा? देवी तो उसे गोदी में लेकर लड़ा रही हैं। तब जामवंत ने कहा आराधन का दृढ़ उत्तर दो आराधन से, अगर वो पूजा करता है तो आप भी करो। 9 दिन पूजा करा भगवान ने, 108 नील कमल चढ़ाने का संकेत हुआ। 9 दिन 108 नील कमल चढ़ाने। उनसे कहा गया हनुमान जी से कमल लाओ, और आखिरी जब कमल ले गया 107 चढ़ गए। भगवान आंख बंद किए हुए थे, एक कमल देवी खुद उठाकर ले गई कि देखती हूं अब ये क्या करेगा। और भगवान ने अपने हाथ फिराया तो थाल में कमल ही नहीं आया। बहुत रोए, बड़े दुखी हुए, जीवन भर यही कष्ट रहा है, जब कुछ अच्छा होना होता है मेरी जिंदगी में खराब हो जाता है। निराला लिखते हैं, दिग्जीवन जो सहता ही आया है विरोध, दिख साधन जिसमें किया सदा ही किया शोध। लेकिन फिर भगवान को याद आया, अच्छा पूजा खत्म नहीं होने दूंगा, सीता को तो लेके आऊंगा, माता को तो प्रभावित करके रहूंगा, शक्ति मेरी तरफ ही आएगी। फिर याद आया, कहती थी माँ राजीव नयन, कौशल्या माँ मेरी आंखों को देख के कहती थी कि कैसी नील कमल सी आंखें हैं। भगवान ने अपना तीर उठाया और उसको लेकर अपनी आंख निकालने के लिए जैसे ही संकल्प किया, देवी प्रकट हुई, उनका हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं नहीं, होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, के महाशक्ति राम के बदन में हुई। देखिए मुझे बोलते हुए रोमांच हो जाता है, मैंने 100 बार बात बोली। ये राम है, चाहते तो 9 दिन का क्या तपस्या करनी, रावण को मार देते। मुझे क्षमा करेंगे किसी और धर्म की मान्यता के लोग बैठे हो, मैंने बाकी सारे धर्मों का भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है। आदमी मर गया दूसरे धर्मों में, जो उनके बड़े लोग हैं उन्होंने छुआ, जिंदा हो गया। एक का बेटा मर गया 7 दिन बाद जिंदा भाई कैसे हो गया? भगवान के ऐसा नहीं हुआ। भगवान के खुद के प्राणों से प्रिय, जिसे वो अपनी दाहिनी भुजा कहते हैं, उस लक्ष्मण को भी मूर्छा लगी तो भगवान रोए और विभीषण से बोले मैं किस मुंह से जाऊंगा? विपत्ति विदारण बंधु बाहु बिन, कहते हैं मेरो सब पुरुषार्थ थाको, मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया विभीषण, अब मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि विपत्ति का वक्ष चीर देने वाला मेरा भुजा जैसा भाई लेटा हुआ है। विपत्ति विदारण बंधु बाहु बिन, करत भरोसो काको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विनय पत्रिका में छंद आता है, भगवान कहते हैं। लेकिन राम ने वो सब करा यहां बैठे हुए लोगों जो आपके और मेरे जीवन में आता है।
हमारे जीवन में जो सामान्य कष्ट आते हैं वो सब कष्ट उनके जीवन में आए और उन्होंने उनसे लड़कर उन पर विजय पाकर हम सबको ये संकेत दिया कि कभी जीवन में कष्ट आए तो संकोच मत करना। यदि वो सामान्य व्यक्ति होकर उस संकट को परास्त कर सकते हैं तो हम उनके भक्त होकर भी उस संकट को परास्त कर सकते हैं। कैसा अद्भुत पात्र गढ़ा है केकई का, कैसा अद्भुत पात्र है। बहुत समय लगता है लेकिन संक्षेप में उस पर चर्चा करता हूं। दुनिया गलती करती है, उसका अपराध का दंड मिलता है और उसके लिए क्षमा मांगती है और फिर क्षमा मिलती है। केकई एक ऐसा पात्र है जिसने गलती नहीं की, किसी के कहने पर गलती कर रही है और उसके लिए क्षमा मांगती है। और भगवान केकई को भी क्षमा दान देते हैं। जब चित्रकूट में मनाने के लिए सब लोग गए हैं भगवान को, तो केकई कहती है तुम्हें याद है कि मैं कौन हूं और तुम्हारा मेरा कैसा संबंध था। हमने हजारों वर्षों से केकई को गालियां बकी हैं। केकई खुद नहीं कर रही है, मंथरा उससे करा रही है। और मंथरा भी खुद नहीं कर रही है, मंथरा को भी सरस्वती करा रही है। और सरस्वती भी खुद नहीं कर रही है, देवता करा रहे हैं। और देवता भी खुद नहीं कर रहे हैं। दैत्य ज्यादा बढ़ गए, उनके नाश के लिए भगवान विष्णु का जाना जरूरी है, इसलिए हो रहा है। अपराधी कोई नहीं। यहां बैठे हुए परिजनों जो परिवारों के साथ आए हैं, यहां बैठे हुए आप तीनों भाइयों, आयु में बड़े होने के नाते आपसे कह रहा हूं, अगर परिवार के बाहर खड़ी हुई कोई मंथरा तुम में से किसी भाई के बारे में ये कहे कि वो तेरे साथ नहीं है, आप में से किसी के घर में ऐसा कोई बाहर का आदमी कहे कि मैं तेरे साथ हूं, तेरा भाई तेरे साथ नहीं है, तो समझ जाना कि तुम्हारे हित के साथ नहीं है। ये तुम्हें वनवास दिलाने के लिए यहां पर आया है, तुम्हारा अपयश करने के लिए यहां पर आया है। केकई से पहले जब उन्होंने वन भेजा था भगवान को, उससे पहले जंगल बड़ी खराब जगह थी। जंगल में केवल जंगली जानवर रहते थे या केवल साधु संत रहते थे। राम ने इस देश का और दुनिया का वन के प्रति कंसेप्ट बदला है। आज तो घने जंगलों में भी हम जाते हैं तो वहां भी पगडंडी बनी हुई है। टाइगर रिजर्व में जाते हैं ना, जुगाड़ अच्छा हो तो अगर डीएफओ अपना परिचित हो और प्रशंसक हो तो ये भी बता देता है कि शेर किधर मिलेगा। लोग बाग तो बेचारे 2 दिन घूमते रहते हैं, लेकिन उनका जुगाड़ होता है। वो जो कैमरे लगे होते हैं ना ट्रैकिंग के, धीमे से बता देते हैं कि सर उस वाले एरिया में मिलेगा। और आप देख भी लेते हैं, जंगल के राजा को देखते हैं। लेकिन उससे पहले तो बिना जिप्सी के, बिना हथियार के, बिना उसके जंगल में जाना, जंगल